झारखंड में इन दिनों दो विषय खास तौर पर अखबारों की सुर्खियों में है। एक तो है पूजा सिंघल और करप्शन का मामला और दूसरी तरफ सरकार के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन दोनों ही विषयों को लेकर के झारखंड की जो चर्चा है वो नेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन हम इन दो चर्चाओं के छोड़ करके दरकिनार करके एक ऐसे जगह पर पहुंचे हैं जो कहीं न कहीं इन दो चर्चाओं के बीच में हाशिए पर चला गया है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के आदिवासियों की, मूलवासियों की, उन बेरोजगार नौजवानों की जो अपने घरों से कई किलोमीटर दूर एक सपना लेकर पहुंचे हैं कि राजधानी रांची में रहकर पढ़ाई करेंगे और अपने परिवार की जो सोच है, जो सपना है, उसे पूरा करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची के हातमा बस्ती के सरना टोली में, जहां का एक कमरा, एक घर आपको दिखाना चाहते हैं। इस घर का बाहरी आवरण आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत वेल तरीके से बना हुआ नहीं है। और यहाँ पर एक जो छात्र हैं जो रहते हैं, जिसके निमंत्रण पर हम यहाँ पहुँचे हैं, उनका नाम है बिरसा उरांव, जो ये बताएंगे कि किस तरह से वो इस छोटे से कमरे में, और इसे कमरा कहना भी बहुत मुनासिब नहीं होगा, वो इस कमरे में रह करके पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह स्ट्रगल के साथ, किस तरह मेहनत करने के बाद वो अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन झारखंड में एक अदद सरकारी नौकरी भी नहीं है, लिहाजा उन्हें परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखिए कि हमारे सर के ऊपर जो एस्बेस्टस है, गर्मी के दिनों में इसकी तपिश किस कदर बढ़ जाती होगी। इसी तपिश के नीचे, इसी टेम्परेचर के नीचे वो दिन रात पढ़ाई करते हैं। एक छोटा सा पंखा है रॉक्सी का, उस पंखे की हवा में वो किसी तरह से अपने आप को कूल रखने की कोशिश करते हैं। और उसी एक छोटे से कमरे में साइड में ये आपका बावर्ची खाना की शक्ल है, किचन के शक्ल में वो अपना खाना बनाते हैं। और आप देख पाएंगे कि गैस स्टोव में कुकर है, वो चढ़ा हुआ है, यहाँ पर चावल बन रहा है, बगल में आप सब्जी भी कटी हुई है जिस पर सब्जी बनेगी। लेकिन हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि बिरसा उरांव जी के पीछे में, जो पीछे आप बेजान कागजों के रूप में जो देख पा रहे हैं, वो किताबें हैं, वो कॉपियाँ हैं, वो इनका मुस्तकबिल है जिसके सहारे ये आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये कमरा खाली करके इस कमरे में पहुंचे तो बहुत सारी किताबें अब भी वो कार्टन में रखी हुई हैं। हम सीधे कोशिश ये करेंगे कि बिरसा उरांव जी से आपकी बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह से ये अपने पढ़ाई को अंजाम देते हैं और किस तरह से ये झारखंड में रह करके झारखंड में अपना भविष्य देख पाते हैं कि नहीं। क्योंकि ये 2 बार जेपीएससी का अटेम्प्ट ले चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कहें कि दोनों बार इनको नाकामी हाथ लगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो जेपीएससी में इतना बड़ा करप्शन और इतना आरोप प्रत्यारोप हुआ है, उसके बाद भी क्या ये जेपीएससी पर भरोसा रखते हैं या कोई और विकल्प की बात करते हैं, यानी दूसरी परीक्षाओं की बात करते हैं। तो सीधे हम कोशिश करेंगे बिरसा उरांव जी से बात करें और जानने और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से उनका दिनचर्या चलता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं बिरसा जी? ऐसे तो हम बुंडू के रहने वाले हैं। हाँ। बुंडू से रांची कब आए और क्या सोच कर आए? देखिए, बुंडू से हम रांची आए 2003 में, और बात रहा कि हमको एक मकसद लेके आए थे कि हमको पढ़ के हमको आगे निकलना है जी। और घर का स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो वही सोच के आए थे कि चलिए, घर में तो ऐसा है नहीं, कोई माँ है, बाबा है नहीं, तो हम यही सोच के आए थे कि हम छोटा मोटा कहीं अगर नौकरी करेंगे तो कम से कम घर दरवाजा को सुधार लेंगे। यही अब जो परीक्षाओं की तैयारी है कब से कर रहे हैं और खासकर जेपीएससी को लेकर कितनी बार आपने अटेम्प्ट लिया है? हम पहले बार तो हम 2013 से तैयारी करना शुरू किए, तो 2013 से तैयारी करने लगे। उसके बाद देखिए, मेरा मेन मकसद रहा कि जेपीएससी फोकस है, और बात रहा कि थोड़ा सा मेरा बेसिक मतलब क्या, घर का स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ पाना, थोड़ा सा समय उतना मतलब समय दे नहीं पा रहे हैं, ठीक मतलब दे नहीं पाते थे। लेकिन अभी काम छोड़ दिए हैं, पढ़ाई के चक्कर में काम भी छोड़ दिया, अभी पार्ट टाइम अभी जॉब करते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब इस वजह से कर रहे हैं कि घर परिवार से पैसा नहीं मंगवा सकते, रांची में रह के जो खर्चा है खुद से मैनेज करना है? खुद से हम अपने मैनेज करते हैं। हम घर से एक मतलब पैसा कौड़ी हम नहीं लेते हैं, और जो भी घर में अगर मतलब मेरे जो भी हमको मिलता है
जो काम मतलब काम का पैसा वो थोड़ा अगर मतलब घर में घट जाता है तो कभी कभी मान लो को भी देना पड़ता है। अब ये सवाल है कि रांची में रहकर पढ़ाई भी करते हैं और अपना पार्ट टाइम काम भी करते हैं ताकि अपना जो ऊपरी जो खर्चा है वो पूरा हो सके। अब सवाल ये है कि इतनी परेशानी और मुसीबत में पढ़ाई भी कर रहे हैं, जीवन भी काट रहे हैं, तो परीक्षाओं को लेकर कितना उम्मीद है, आशावादी हैं कि झारखंड में परीक्षाएं रेगुलर बेसिस पर होंगी और आपको सरकारी नौकरियों से कहीं ना कहीं एक अदद आपको नौकरी मिल पाएगी? देखिए, हम तो बहुत उम्मीद लेके आए थे और अभी जैसे कि जो भी वैकेंसी हम लोग का जो भी मतलब बीजेपी सरकार से जो भी था उस समय भी देखें कि बहुत सारा मतलब हम लोग को जैसे दरोगा का मतलब वैकेंसी आया उस समय भी रिजल्ट हम मतलब मेरे एज के लिए हम लोग बाहर हो गए, उसमें अभी हम लोग को मतलब मिला नहीं। ऊपर से और जो भी मतलब हम लोग का और जितना भी वैकेंसी आया उसमें से हमको नहीं लगा कि हमको मतलब एज से बाहर होना पड़ा हमको। तो हम यही सोचे कि अब तो मेरा एक ही मकसद है, अब जो जेपीसी है वही एज में हमको करना पड़ेगा। एज तो बहुत अभी निकल जा रहा है, अब घर में भी पूरा परेशान है और माँ भी बोलती है बार बार कि कितना पढ़ोगे बेटा, घर तरफ आओ, खेती बाड़ी करो, यही बोलती रहती है। ये जो माना जाता है कि झारखंड में जो अभी वर्तमान में सरकार है, शिबू सोरेन जी के सुपुत्र जो सरकार को चला रहे हैं, ये तो यहीं की ज़मीन की मिट्टी की उपजी हुई पार्टी है, यहाँ के लोगों को समझती है। क्या लग रहा है इस सरकार से भी आप लोगों को उम्मीदें पूरी नहीं हुई या इस सरकार को थोड़ा और टाइम देने की ज़रूरत है? देखिए, अब सरकार को तो हम लोग लाए, बहुत उम्मीद के साथ में लाए थे, फिर बीजेपी सरकार समय भी हम लोग बहुत उम्मीद किए थे और उसी को देखिए उस स्टूडेंट के मतलब उसका खिलाफ थोड़ा सा कुछ मतलब उसका कुछ कारण से उसको फिर उसको हाथ धोना पड़ा और हम लोग यही सोचे कि चलिए, और मुख्यमंत्री जो वादा किए थे कि हम लोग को मतलब स्टूडेंट को 5 लाख नौकरी मतलब रोजगार देंगे और जो भी वैकेंसी जो भी रिक्त पद है खाली उसको मतलब भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी देखें कि नहीं हो पा रहा है। जो भी जिस मकसद पे हम लोग लाए हैं वो मकसद उसके हम लोग का बहुत हरास मतलब हम लोग का मन टूट रहा है। उरांव जी, क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस उम्मीद से आप लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार को बनाया वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ, तो क्या इस सरकार से भी उम्मीद टूट चुकी है, पिछले सरकार से भी उम्मीद टूट चुकी है? तो ऐसा कब तक चलता रहेगा और जो छात्र है उनके भविष्य क्या होगा झारखंड में? देखिए, अभी भी हम मतलब हेमंत को अभी भी इसका 2.5 साल अभी कार्यकाल बचा हुआ है और 2.5 साल देखा मतलब अभी भी कार्यकाल बचा हुआ है। अगर चाहेंगे ना तो अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे तो हवाला देते हैं कि नहीं, कोरोना के चलते 2 साल वो मतलब ऐसा मतलब निकल गया, लेकिन अभी भी उसके साथ अगर देखेंगे तो 2.5 साल में बहुत कुछ आगे मतलब स्टूडेंट के लिए हो सकता है। अभी बिरसा जी, आपने देखा होगा कि पूजा सिंघल प्रकरण में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई और बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होने की बात कही जा रही है। अब सवाल ये है कि झारखंड जिनके लिए बना, आदिवासियों, मूलवासियों, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, वो अगर आज आप जैसे लोग हाशिए पर हैं और जो लोग हैं जो बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए की घपला और कहीं ना करप्शन में डूबे हुए हैं, तो अब सवाल ये है कि झारखंड किस दिशा में जा रहा है या झारखंड में जो छात्र हैं वो अब क्या करें? देखिए, करप्शन का तो अभी झारखंड का जड़े हो गया है। जो भी आईएएस है, चाहे जो भी आईएएस अधिकारी, चाहे जो भी मंत्री, चाहे विधायक बन रहे हैं ना, सब अपने रोटी सेकने में लगे है। और बात रहा कि अभी जो पूजा सिंघल का है, तो ऐसे पूजा सिंघल, कितना पूजा सिंघल अगर जांच किया जाए तो बहुत सारा मतलब आ जाएंगे सामने। तो इस सब तो हम एक ही नहीं बोल सकते, जितना भी अधिकारी बने हुए हैं अगर सबको अगर सीबीआई जांच होगा ना तो हमको लग रहा है कि मतलब सब अपने आप पता खुल जाएगा। मतलब केवल एक पूजा सिंघल की संपत्ति की जांच ना हो, तमाम आईएएस आईपीएस की जांच हो। हाँ, सब आईएएस अधिकारी जितना भी है, हम ये भी बोलते हैं कि आईएएस अधिकारी नहीं, जितना भी मंत्री विधायक जो भी बना यहाँ पे संसद लेकर सब मतलब जो भी है सबको अगर जाँच किया जाए तो सब पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। अब बिरसा जी, क्या लग रहा है, चूँकि सरकार का करीबन आधा जो ये है टेन्योर कंप्लीट हो गया, अब ये बोला जा रहा सरकार पता नहीं रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, जिस तरह से मुख्यमंत्री पर कहीं का आरोप गठित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है, अगर सरकार यहाँ पर अस्थिर हो जाती है तो इससे आप छात्रों का नुकसान होगा या वही सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, अभी जो न्यूज में तो दिखाता है और जो भी पेपर में छपता है कि वो लीज मतलब खनन लीज वाला के मतलब वहाँ उसके चलते तो अब वो जो काम कर रहे हैं वो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं।
ये तो देखने की बात है, उसको अपने भी सोचना चाहिए कि जो मकसद में हमको यहाँ मतलब राज्य को चलाने के लिए भेजा है, तो ये चीज़ उसको सोचना चाहिए, लेकिन अपने वो फायदा के लिए कर रहे हैं। और ये भी नहीं कि जेएमएम सरकार की बात नहीं बोल रहे हैं, जो भी सरकार आती है बीजेपी सरकार, जैसे पूजा सिंघल का जो बात हुआ था उसका, हाँ वो पूजा सिंघल का जो हुआ था उस समय खूंटी में डीसी थी, चातरा में डीसी थी, पलामू में डीसी थी, तो उसको उसका जब उस समय उसका मतलब उसका करप्शन के मतलब ये आ गया था उसका, तो उस समय उसको बीजेपी सरकार क्लीन चिट दे दिया। तो अब इसका अभी जैसे अभी जेएमएम सरकार आई, तो उस समय भी अभी देख रहे हैं कि नहीं, इसको फिर अच्छा से अच्छा पोस्ट मिलते गया और एक अधिकारी के मतलब एक 2-4 गो पद उसको देते, मतलब सरकार उसके जो भी सरकार बना उसके मतलब बीजेपी सरकार बने चाहे जेएमएम सरकार बने, उसको मतलब हर डिपार्ट मतलब मिलता गया। हाँ, और बात रहा कि अभी हम यही बोलेंगे हेमंदा को कि जो भी अभी कार्यकाल समय बचा हुआ है, वो समय को अभी भी उसका मतलब जो भी बीत गया कोरोना के चलते, इसे हम लोग भी जानते हैं कोरोना था, दुनिया जान रहा है, लेकिन अभी भी समय 2.5 साल बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो 2.5 साल में बहुत सारा सुधर सकते हैं। अब आपकी पढ़ाई लिखाई पर आते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितना दिन का जो 24 घंटा है उसमें से कितना पढ़ाई के लिए आप देते हैं, बाकी आप अपना पार्ट टाइम जॉब के लिए देते हैं? पार्ट टाइम जॉब के लिए हम 4 घंटा देते हैं, बाद बाकी अपने से जैसे हमको लाइब्रेरी जाना है और मेरा खाना बनाना सब चीज़ हर चीज़ अपने से करना पड़ता है, तो मैक्सिमम हमको 8-9 घंटा देते हैं पढ़ाई के लिए। हर दिन आप 8-9 घंटा पढ़ाई में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब वो आपने कहा कि सेंट्रल लाइब्रेरी में जाकर भी पढ़ाई करते हैं। सवाल ये है कि 8-9 घंटा हर दिन देने के बाद भी अगर एक आधा सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर छात्र क्या करेगा? देखिए, ये तो बात तो सही बोले हैं कि आदमी एक उम्मीद लेके आता है और जब उम्मीद नहीं मिल पाता है तो बहुत हरास हो जाता है, बहुत उम्मीद टूटता है। जैसे अभी घर में माँ हम लोग बोलती है कि अब जैसे बोलते बेटा अब नौकरी नहीं होगा, कहे कि यहाँ का जो भी सरकार बनाए हम लोग उम्मीद करके, वो आप लोग के लिए अब नहीं बन पाया, नहीं हो पाएगा। अब आइए, अब घर में खेती बाड़ी है, जो भी है उसी में रोजी रोटी चलाएगा। इसे सब माँ के बुलाते रहती है, तो हम वही माँ को बोलते कि माँ जो भी है अभी उम्मीद हम नहीं तोड़े हैं, जो भी है उसको हम जितना मेरा एज है एज तक हम कोशिश करेंगे। कितना एज है अभी आपका? अभी तो मेरा करीब 32-33 हो रहा है। चूँकि हम समझ सकते हैं एक छात्र के लिए एक अदद नौकरी कितना इम्पोर्टेंट है, जब 8-9 घंटे जब हर दिन वो लगा रहा है और घर परिवार का दबाव अलग है, चूँकि शादी ब्याह भी करना है, घर माँ बाप को भी देखना है, सबको देखना है और पैसे का कोई सोर्स नहीं बनता है तो मुश्किल बड़ी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि झारखंड में जब आपका भविष्य नहीं दिखेगा तो फिर यहाँ के छात्र क्या करेंगे? झारखंड से पलायन करेंगे, झारखंड में रह के ही स्ट्रगल करेंगे? देखिए, झारखंड का पलायन का तो मुद्दा तो शुरू से ही रहा, अभी का बात नहीं है। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी अगर मान लिया हम लोग जो उम्मीद से आए हैं और वो उम्मीद से हम लोग नहीं मिलता, हम लोग भी पलायन करना जाना पड़ेगा दूसरा स्टेट, जैसे कि असम जा रहा है, हिमाचल प्रदेश जा रहा है, यूपी जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। आदमी अब कुछ दिखबे नहीं कर रहा है, जो चीज़ उम्मीद करके आता है और वो हो नहीं पाता है, तो लास्ट में एक ही वही मकसद है कि कहीं ना कहीं रोजी रोटी कमा के खाना ही पड़ेगा। अगर ये माँ बाप या घर का दबाव ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आपको तो विवश होना पड़ेगा छोड़ने के लिए। हाँ, ये तो बात तो छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको हम बता ही दें कि माँ लोग बुलाती है कि आप आइए, अब तो इतना दिन हो गया, अब नौकरी चाकरी का आसरा नहीं है, दूसरा चीज़ और कुछ देखो, कोई भी काम करो, खेती बाड़ी जो भी है उतने में आपका रोजी रोटी होगा, जैसे चल रहा है चलाएंगे, यही उम्मीद करके मतलब बुलाते हैं घर में। लेकिन एक बात है कि वो बहुत उम्मीद करके घर वाला सब भेजा था, और अभी तो मेरा बस यही तैयारी चल रही है जेपीएससी तैयारी। अभी तो जेपीएससी का आप देख रहे हैं कि करप्शन में पूरा डूब गया। इतना हम लोग आंदोलन किए, इतना हम लोग को मतलब इतना आंदोलन किए, रोड में लाठी डंडा चला, लेकिन कुछ सरकार नहीं मतलब सुना। अब देखिए बीपीएससी में पेपर लिखो 6 घंटा 5 घंटा में सब उसको रिजेक्ट कर दिया है। हम समझ सकते हैं एक छात्र के लिए कितना मुश्किल अभी दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद लग रहा है कि झारखंड में आने वाले दिन में कुछ बेहतर हो पाएगा? कोई भी सरकार आए, सत्ता में कोई भी बैठे, क्या छात्रों के लिए कोई बात कर पा रहा है? क्या केवल हेमंत सरकार से आरोप लगा देना मुनासिब नहीं होगा? पूर्ववर्ती भी सरकारों ने क्या छात्रों के हित में कोई काम किया? ये वर्तमान सरकार ऐसा लग रहा है कि छात्रों के हित में कोई काम कर रही है? देखिए, जो भी सरकार आया ना, अभी जैसे पहले पिछले वाला सरकार जो भी, आज झारखंड अलग होकर 22 साल हो गया, जैसे अभी मतलब 22 साल हुआ, तो अभी बीजेपी सरकार मतलब कम से कम 10-15 साल वो भी राज किया, लेकिन वो भी अपना मतलब अपना सब चीज़ अपने राजपाट देखने के लिए वो अपना देखा, आगे पीछे कुछ आगे यहाँ का आदिवासी मूलवासी को सोचा समझा नहीं। खाली वोट जब इलेक्शन होगा तो उसमें बोलते नहीं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। और बात रहा कि अभी जयराम महतो का बात होता है,
तो हम तो वही सोचेंगे जयराम महतो जो पार्टी अपना मतलब जो यही उसका वो भी पीएचडी स्टूडेंट है और वो भी यही देख देख के वो परेशान हो गए, तो लास्ट में वो भी देखे कि नहीं जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अभी जो आंदोलन भाषा को लेकर, खतियान को लेकर चल रहा है, उस आंदोलन में आप लोगों का समर्थन है? हाँ समर्थन है, हम लोग तो समर्थन करते हैं पूरा कर। आपको लगता है कि अगर ये भाषा को लेकर या ये खतियान को लेकर सरकार अगर बात बन जाती है तो आप जैसे छात्रों को आने वाले दिनों में बेहतर मौका मिल सकता है? देखिए अभी मैं तो बात रहा कि जो भी है अभी हम लोग मान लिया अभी हम लोग एज क्रॉस कर जाता है, तो अगर मान लिया एज क्रॉस कर जाता है तो हम लोग चाह रहे कि मान लिया जो आने वाला मतलब पीढ़ी, हाँ जो समय है उसको कम से कम सुधार हो जाए, यही हम उम्मीद करके बैठे। मान लिया मेरा नहीं भी हुआ ना तो नीचे जो जनरेशन आएगा उसको कम से कम सुधार हो सके। आप लोग लगता है कि जयराम महतो सरीखे जो नेता हैं, जो लीडर अभी उभरते हुए नजर आ रहे हैं, इन लोगों से कुछ भरोसा है कि ये लोग अगर आगे फ्रंट में आते हैं तो झारखंड का बेहतर हो सकता है? हाँ देखिए उम्मीद हम लोग उसको करते हैं, काहे कि देखिए जिस मुद्दा को खड़ा किए हैं, जैसे जो यहाँ भाषा नहीं है वो भाषा को मतलब वहाँ पे धनबाद बोकारो ये सब में थोप दिया गया, तो उसके लिए वो जयराम महतो वो बेचारा वो उसको बहुत मतलब आंदोलन किया, आंदोलन करके लास्ट में सरकार उसको वापस लेना पड़ा और वापस लेना पड़ा और 1932 वाला खतियान जो वो मांग कर रहा है वो सही कर रहा है। अभी आने वाले दिनों में जयराम को किस रूप में देखना चाहते हैं आप लोग? देखिए हम लोग तो देखिए हम लोग उसको किस रूप में देखेंगे, हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा मतलब काम करे और एक अच्छा मतलब जैसे कि अभी बहुत कोई सुनाते हैं कि नहीं जयराम महतो राजनीतिक में क्या पता है, उसको क्या जानते हैं, उसको बहुत कोई मतलब विधायक लोग मंत्री लोग सुनते हैं मोबाइल में बोलता यूट्यूब में दिखाता है कि जयराम महतो का अभी उसको कुछ पता नहीं है मतलब राजनीतिक का, खाली झूठ का वो मुद्दा बना के जुमलाबाजी करता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो समझता है दर्द को कि यहाँ क्या हो रहा है। बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि जो जयराम महतो जो काम कर रहे हैं वैसे लोगों को ही झारखंड का मुखिया होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, ताकि झारखंड का बेहतर हो सके। सही बात है, जयराम महतो जैसा हम लोग को मतलब उसके साथ में हम लोग को चलना चाहिए, क्योंकि वो जो मुद्दा बनाया है वो सही है। आप चाहते हैं जयराम महतो जैसे लोग मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने? हाँ एकदम, हम लोग चाहते हैं उसको, मतलब हम लोग तो हमेशा डिसीजन का मतलब बात को रखते हैं कि जयराम महतो को कम से कम आने वाला चुनाव में हम लोग खड़ा करेंगे। बहरहाल आपने देखा कि किस तरह से बिरसा उरांव जी ने न सिर्फ अपने बारे बल्कि अपने परिवार के बारे और तमाम छात्रों के बारे और यहाँ तक कि अपने घर परिवार के बारे जिस तरह बातें बताई, वो कहीं न कहीं आंखों में आंसू ज़रूर ला देता है। जयराम जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो अगर वैसे नेता और वैसे लीडर अगर सामने आते हैं तो आने वाले दिनों में झारखंड के छात्रों और खास करके यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनका भला हो सकेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बिरसा उरांव जी के माध्यम से उन तमाम छात्रों की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुँचेगी जो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, राजनीति और लूट खसोट और जिस तरह का वर्तमान में पूजा सिंघल का मामला चल रहा है उस पर कहीं न कहीं एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना, अपने आप को बचाना, इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में बिरसा उरांव जैसे जो छात्र हैं, जो जहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के मिट्टी को उपजे हुए हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा। लिहाजा न्यूज़ 22 को टीम इस बिरसा उरांव जी के आवास में पहुंची और ये जानने और समझाने की आपको कोशिश कर रही है कि देखिए असल मुद्दे यहाँ पर हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए है, उसका वास्तविक झारखंड के आदिवासियों से, मूलवासियों से और यहाँ के रहने वालों से कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा बिरसा उरांव जैसे छात्रों को जब तक उनका हक और अधिकार नहीं मिलता तब तक झारखंड राज्य के गठन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए